Hello friends, in today's lecture we are going to study next part of going series of carbohydrates, that is the ओसाजोन formation. हम डिस्कस करेंगे कि ओसाजोन होता क्या है, ओसाजोन बनते कैसे हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स सेम ओसाजोन देते हैं और उनका रीज़न क्या है. फिर हम स्टडी करेंगे कि सबसे पहले ओसाजोन को किसने स्टडी किया, कौन सा मैकेनिज्म उसने प्रपोज किया और उस मैकेनिज्म के फेलियर के पीछे क्या कारण थे. उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इसके पीछे क्या मॉडर्न कंसेप्ट आया और उसने कैसे जो फर्स्ट वाले मैकेनिज्म के फेलियर थे उनको सॉल्व किया. तो इस पॉइंट से हमारा लेक्चर है जो चलेगा. ओसाजोन को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक ग्लूकोज की रिएक्शन बताऊंगी. तो मान लो मेरे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 6 कार्बन होते हैं. दिस इज ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएं विद द फिनाइल हाइड्राजीन, अब ये क्या है फिनाइल हाइड्राजीन, हमारे पास ये है अमोनिया. ओके, ये तो सबको मालूम होता है. अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन को, ऐसे होता है ना ये, तो एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए विद NH2, सपोज मैंने इस वाले को रिप्लेस कर दिया विद दी NH2, यहाँ पे NH2. ओके, तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन. ओके, फर्दर इस हाइड्राजीन के एक H को अगर हम रिप्लेस कर दे विद दी फिनाइल ग्रुप, दिस वन. ओके, इसके साथ अगर मैं रिप्लेस करूँ, ये क्या है बेंजीन रिंग है, बट जब बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं तो हम इसे फिनाइल बोलते हैं. क्या फॉर्मूला C6H5. अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को विद द फिनाइल रिंग, देन इट इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजीन. ओके, तो अगर मैं इस ग्लूकोज को रिएक्ट कराऊँ विद फिनाइल हाइड्राजीन, दिस मॉलिक्यूल, देखो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. मैंने ऊपर की तरफ बना दिया, ये H और ये फिनाइल ग्रुप को मैं pH के साथ लिख रही हूँ. ठीक है, तो क्या होगा जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, देखो जैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर में करते थे कि जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप है वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं और एलिमिनेट होता है उनमें से वाटर. सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे ये है अमोनिया का डेरिवेटिव, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा. कौन सा वाला, यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर आएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा. ओके, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से लिंक कर जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप इसका, ऊपर इसका हाइड्रोजन और बाकी का ग्लूकोज का पास एज इट इज. इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन. जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में जब हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो हम उसे बोल देते हैं हाइड्राजोन. सो सिमिलरली जब यहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया तो हमने बोल दिया ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन. ओके, यहाँ पे क्या बात नोट करने के लिए थी, यहाँ पे हमने जो ग्लूकोज यूज़ किया वो 1 मोल यूज़ किया ग्लूकोज का और 1 मोल यूज़ किया हमने फिनाइल हाइड्राजीन का. 1 मोल इसका यूज़ किया और 1 ही मोल मैंने ग्लूकोज का भी यूज़ किया, तब हमारे पास बना ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन. अगर मैं फिनाइल हाइड्राजीन को 1 मोल की जगह एक्सेस में ले लूँ, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाऊँ विद फिनाइल हाइड्राजीन, यहाँ पे मैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल लेने की जगह पे मैं अगर इसे एक्सेस में ले लूँ, ठीक है, मैंने ले लिया इसे एक्सेस में, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ओसाजोन. हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे ओसाजोन. जो ओसाजोन है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. अभी ओसाजोन दिखता कैसा है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, मैं ड्रॉ करती हूँ ओसाजोन की स्ट्रक्चर. देखो, तो ये रहा हमारा ओसाजोन का स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन नंबर 1 पे
फिनाइल हाइड्राजीन अटैच हुआ और कार्बन नंबर 2 पे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे फिनाइल हाइड्राजीन ने रिएक्ट किया है और हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ओसाजोन और ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। अब जब एक ग्लूकोज का मोल, एक हमने ग्लूकोज का मोल यूज़ किया, उसको ट्रीट किया विद द फिनाइल हाइड्राजीन जो एक्सेस में लिया था हमने, तब हमारे पास बनता है ओसाजोन। इतना तो हमें क्लियर है। ओसाजोन का स्ट्रक्चर क्या है, ये जिसके कार्बन 1 और 2 पे फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करता है, बाकी की सारी ग्लूकोज का पार्ट एज इट इज रहता है। ओके, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 3 मोल ऑफ द फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास बनता है ओसाजोन। अभी ये स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे 1 मोल दिखाई दे रहा है, दूसरा मोल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 मोल यूज़ किए, तो तीसरा मोल कहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा, इसको हम क्लियर करेंगे फ्रॉम दी मैकेनिज्म। उसमें देखेंगे कि 3rd मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन कहाँ पे यूज़ हुआ। और सबसे पहले इस रिएक्शन को जो स्टडी किया था वो किया था एमिल फिशर ने, साइंटिस्ट एमिल फिशर ने। जी हाँ, ये वही एमिल फिशर है जिन्होंने फिशर प्रोजेक्शन दी थी। ओके, सो एमिल फिशर फर्स्ट थे जिन्होंने ओसाजोन को नोटिस किया और जिसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो एमिल फिशर ने ओसाजोन के लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म दिया। डिस्कस करते हैं वो मैकेनिज्म। देखो तो एमिल फिशर के अकॉर्डिंग क्या था, ये सिंपल सा मैकेनिज्म था। जैसे कार्बोनिल ग्रुप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं, सिमिलर वे में यहाँ से एलिमिनेट होगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास बनेगा ओके। तो ये बनेगा एक इंटरमीडिएट। एमिल के अकॉर्डिंग जो सेकंड मोल था हमारा फिनाइल हाइड्राजीन का, वो यूज होगा इन द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस OH, ठीक है। ये वाला जो हमारा फिनाइल हाइड्राजीन है ये यूज होगा टू ऑक्सीडाइज OH। तो अगर हमारे पास हो प्राइमरी अल्कोहल तो उससे बनता है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हो सेकेंडरी अल्कोहल तो वो देता है कीटोन। ये है सेकेंडरी कार्बन के साथ OH ग्रुप है, तो ये कौन सी होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्या देगा हमारा कीटोन। तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू द कीटोनिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एमिल फिशर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा डबल बॉन्ड O में, ये शो कर दिया मैंने। बाकी की रिंग, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ये वाला ग्रुप में क्या होगा, सेकेंड कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो गया है। तो सिमिलरली 3rd मोल फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा एज फर्स्ट में किया था। तो यहाँ पे भी कार्बन के साथ फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सेकेंड कार्बन के साथ भी, और बाकी की चेन रह जाएगी एज इट इज। और ये बन गया हमारा ओसाजोन। ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोलते हैं ओसाजोन। तो मैंने ये कैसे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मोनो डेरिवेटिव से कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है, देखो हमारे पास जनरल मैं बता रही हूँ। मान लो मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कोई भी, ओके। तो ये कार्बोनिल ग्रुप ये है हमारे पास, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं, हाइड्रोजन ही ले लिया मैंने। ये वाला ग्रुप जो होता है दिस इज अ पोलर ग्रुप, ओके। तो पोलर है, ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़े से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इस पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये हो जाता है कार्बन पार्शियली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तब ये नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तब ये ऑक्सीजन कंप्लीटली इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, O नेगेटिव यहाँ, और ये इस पे लग जाता है हमारा नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा, इसकी वजह से स्लाइटली इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसको वो स्टेबलाइज करने के लिए
एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को लेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये बॉन्ड पेयर ले लेगी और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का ये अट्रैक्ट करेगा ये वाली हाइड्रोजन को जिसका इसने बॉन्ड लिया। तो हमारे पास आ जाएगा OH, यहाँ पे R, यहाँ पे H और नाइट्रोजन के साथ एक H NH2। और अगर कंडीशन स्लाइटली क्या हो एसिडिक तो उसमें H पॉजिटिव होगा, तो ऑक्सीजन अपने इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और चेंज हो जाएगी O पॉजिटिव H2, क्योंकि उसके 3 बॉन्ड हो गए, अब उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और वाटर यहाँ से हो जाएगा रिलीज, वहाँ से वाटर हो गया रिलीज। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा विद कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो नाइट्रोजन के पास वो है लोन पेयर, वो इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, जिसकी वजह से अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे R, और इसका डबल बॉन्ड बन गया विद दिस नाइट्रोजन और ये फर्दर अटैच है इसके साथ, और इसके साथ है एक हाइड्रोजन जिसकी वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी जो हमने H पॉजिटिव सोल्यूशन से लिए थे वो नाइट्रोजन क्या कर लेगा, रिलीज करेगा उस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव को नाइट्रोजन रिलीज कर देगा इसकी प्लेस पर, ये वाले H पॉजिटिव की प्लेस पर, और जब खुद चेंज हो जाएगा CH डबल बॉन्ड ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टली लिखा है वो यहाँ से आया इस मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ भी डायरेक्टली लिख दिया कि ओजोन कैसे प्रिपेयर हुआ है, वो आया था इस मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, सो ये बताया था हमें एमिल ने। अभी एमिल के इस मैकेनिज्म में साइंटिस्ट ने कुछ कर दी क्वेरीज। ठीक है, सबसे पहली क्वेरी क्या थी, यहाँ पर एमिल फिशर ने बोला कि ये वाला जो फिनाइल हाइड्रोजीन है इसको हमने यूज़ किया टू ऑक्सीडाइज दिस OH ग्रुप। बोला था पहला पॉइंट, एमिल ने बोला कि इस फिनाइल हाइड्रोजीन ने ऑक्सीडाइज करना है इस OH को, सेकेंड मोल वहाँ पे यूज़ हुआ। तो इसका मीन्स क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू फिशर। जो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू एमिल इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बट इन एक्चुअल इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन एक्चुअल इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देन हाउ दिस फिनाइल हाइड्रोजीन ऑक्सीडाइज दिस OH ग्रुप। ठीक है, तो ये बात तो होगी गलत, और साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, एमिल के आगे खड़ा कर दिया एक क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर एमिल नहीं दे पाया कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के होने के बावजूद उसने कार्बन नंबर 2 के OH को ऑक्सीडाइज कैसे किया कीटोनिक ग्रुप में। यहाँ पे हो गया एमिल फेल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या जनरेट किया साइंटिस्ट ने कि मान लिया इसने इसको कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये अप टू कार्बन 2 तक क्यों हुआ, फिर फोर्थ फिनाइल हाइड्रोजीन ने इसको कीटोनिक ग्रुप में चेंज क्यों नहीं किया, फिफ्थ ने आके इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया, सिक्स्थ ने इसको कीटोनिक ग्रुप में क्यों नहीं किया, फिर इसको कीटोनिक ग्रुप में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। हमने तो फिनाइल हाइड्रोजीन एक्सेस में लिया था, तो इसका रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, और भी तो इसमें OH थे। ओनली जो रिएक्शन है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे क्यों किया फिनाइल हाइड्रोजीन ने ओसोजोन में, और भी ओसोजोन अगर वो बना रहा था ओसोजोन में सिर्फ कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ही क्यों रिएक्शन शो किया फिनाइल हाइड्रोजीन में। तो दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो एमिल एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देने में असफल रहे, जिसकी वजह से एक न्यू थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मैकेनिज्म।